गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 37 विषय गणित कक्षा 7। हमारी डेट 18 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें सीखना है घातांक और घात के बारे में। कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, इस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। ये बना हुआ है 12 त्रिभुज, है ना। ये किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताओ सबसे पहले वाला क्या है। सबसे पहला तो 12 ट्राइंगल नहीं है, ये 12 प्लस में 1 है, ठीक है। ये तो कुल 13 हो गए ना, मान लो। ये 12 प्लस ये 12 क्या पता, ये तो ट्राइंगल है ही, ये तो त्रिभुज है ही नहीं। ये तो सिर्फ खाली 12 लिखा हुआ है, तो ये तो ऐड हो ही नहीं सकता। ये 13 त्रिभुज नहीं होंगे, ये तो 12 अलग से है, त्रिभुज के अंदर 12 जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो इसके बराबर नहीं होगा। 12 त्रिभुज, ये देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये है कितने, 12। क्या है, 12 त्रिभुज। तो आपका जो ऑप्शन सेकंड है ये सही होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। क्लियर है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे देखो, नेक्स्ट आओ खेलें, पार्सल पास करो। आपको क्या करना है, ये आपको दिया हुआ है। मुस्कुराते हुए पार्सल सही दिशा में आपको भेजना है। कैसे होगा, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। इसके अकॉर्डिंग हमें अपने जो नियम है वो भी सीखने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 6 है। तो यहाँ पे 2 की पावर 6, अगर नीचे जो हमारा आधार है वो समान हो, एक जैसा हो, बराबर हो, तो जो ऊपर हमारे घात होते हैं उनको जोड़ देते हैं, तो 4 + 6 हो जाएगा। 4 + 6 कितना होता है, 2 की पावर 10 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमें इधर नहीं जाना, हमें इधर ही जाना है, ठीक है। और जहाँ जाना है उस रास्ते पे हमें क्या बनाना है, स्माइली मुस्कुराते हुए ये बनाना है। बना दी हमने। अब उसके आगे चलो, 4 की पावर, ये हमारा पहला नियम हो गया। पहला नियम समझ में आ गया ना, अगर आधार हमारे सेम हो, बराबर हो, तो जो घात है वो जुड़ जाते हैं। और कब, जब ये बीच में डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका मतलब है 2 की पावर 6, 4 और 2 की पावर 6, ठीक है। 2 क्यों, मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 + 6। समझ आ गया, अगर मल्टीप्लाई में। तो पहला नियम हो गया। दूसरा देखो, 4 की पावर, अब घात के ऊपर फिर से घात हो। 4 की घात 2 है और फिर उसकी घात क्या है, 3 है। अगर घात के ऊपर घात हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 4 की पावर 2 गुना में 3, ठीक है। कितना होता है 2 गुना में 3, 2 4 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो 4 की पावर 6 नहीं है, तो 4 की पावर 1 है। किधर है, यहाँ है। तो अब की बार हमें कहाँ जाना है, यहाँ के बाद हमें यहाँ जाना, और यहाँ पे हम क्या बना देंगे, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बना देंगे। उसके बाद है, और एक यहाँ पे बनाना है। ये मैं फिर से लास्ट में बनवा दूंगी, जब मैं आपको दोबारा से एक बार फटाफट से आंसर रिपीट कर दूंगी मैं, ठीक है। 5 की पावर 0 है। किसी भी की पावर, किसी की भी घात अगर शून्य हो, एक्स की पावर, एक्स का घात शून्य हो, 2 का पावर शून्य हो, वो सब 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 1 की यहाँ इधर जाएगा। तो हमें क्या करना है, इधर मुस्कुराते हुए चेहरा बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया तीसरा नियम, ये हो गया दूसरा नियम। सारे नियम हम इसमें 7 नियम करने हैं कुल। चौथा नियम देखो, अब 6 की पावर 6 और 6 की पावर 3। अब आप कहोगे यहाँ पे भी आधार सेम है तो इनको जोड़ दो, लेकिन बेटा वहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ गुना में था, यहाँ पे ये विभाजित हो रहा है। तो विभाजित अगर यहाँ पे कोई भी है वो विभाजित होगा, तो और अगर आपका आधार क्या है, सेम है, बराबर है, तो 6 क्या होगा, विभाजित में माइनस होगा। 6 - 3, 6 में से 3 माइनस कर दिए तो कितने बचे, 6 की पावर 3 बची। मतलब ये इधर ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मुस्कुराता हुआ चेहरा बना देंगे। क्लियर है, ये हो गया हमारा चौथा नियम। उसके बाद 5वां नियम देखो। 5वें नियम में क्या है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। 3 मतलब घात, पावर मतलब जो घात है ये ऊपर है ये। तो यहाँ पे तो आधार क्या थे, बराबर थे। यहाँ पे आधार अलग है लेकिन यहाँ घात बराबर है। आधार अलग हो लेकिन घात बराबर हो, तो आधार क्या है, 2 गुना में 3 है ना बीच में, और घात बराबर है, तो एक साथ दोनों के ऊपर हम लगा सकते हैं। एक साथ लगाएंगे तो ये किसके इक्वल आया, 2 3 से कितना होता है, 6 होता है। तो 6 की पावर 2 आया, 6 की पावर 2 आया ना। तो ये हमारा इस तरफ जाएगा, यहाँ पे हम बना देंगे स्माइली, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रूल नंबर, ये 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5, ये 6 है, ठीक है। 7वां ये आएगा। तो छठे में नियम में देखो, यहाँ पे क्या है आपका, 7 की पावर 5 और 5 की पावर 5। यहाँ पे भी जो घात है वो एक जैसी है, समान है। जैसे यहाँ पे दोनों की जो घात थी एक थी, तो एक साथ लिख दिया दोनों के ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको भी एक साथ लिख देंगे। 7/5 है ना, ये डिवाइड है, 7/5 है, दोनों की पावर जो है घात है वो एक ही है, तो उसको एक साथ लिख देंगे। ये हो गया हमारा नियम नंबर 6। यहाँ पे स्माइली बना देंगे। उसके बाद 7 की पावर -5 है। 7 की पावर -5 किसी की भी पावर जैसे माइनस में होती है, जैसे 2 की पावर -1 है, तो इसका मतलब होता है 1/2 की पावर 1, ठीक है, जो कि क्या होता है, 2 ही होता है। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मान लीजिए 1 की पावर मतलब 2 की पावर -3, इसका मतलब होता है 1/2, माइनस का मतलब होता है वो उसमें है, विभाजित हो रहा है, वो डिवाइड में है, 1/2 है।
और 3 पावर थी, अब यहाँ पे 3 लगा दो। ठीक है, हो गया। तो ये आपका जो लास्ट था 7वां रूल था, तो यहाँ पे 7 की पावर -5 क्या हो जाएगा, 1/7 के 5। सारे हो गए कंप्लीट। अब ये वाला जो बचा है यहाँ तक तो हम पहुंचे ही नहीं, क्योंकि पहुंचना ही था, हमारा जो रूल था, जो हमारा गेम था उसमें अकॉर्डिंग हम यही पहुंचे। लेकिन फिर भी इसका आंसर बता देती हूँ मैं। पावर के ऊपर पावर है, घात के ऊपर घात है, तो 3 गुना में 4 कितना होता है, 12। 5 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फटाफट से आंसर जो जहाँ जहाँ हम गए थे स्माइली बना लेते हैं। पहले यहाँ गए थे हम, यहाँ पे हमने नियम सीखा। ठीक है, फिर हम यहाँ गए, फिर यहाँ गए हम, ठीक है ना, फिर यहाँ पे ये स्माइली आपको बनाती रहनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो गेम है इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, वो हमें ज़रूरी है हमारे लिए सीखने। ठीक है ना, अब चलिए, हो गया, ये हमारे आंसर्स हैं। अब ये गेम तो हमारा पूरा हो गया। अब जिन्होंने खेल पूरा किया है, ये खेल के बिना आपको रूल नहीं पता चलेंगे, नियम नहीं पता लगेंगे, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए ये खेलना ज़रूरी है। अब देखो आपको क्या करना है, आज की तारीख को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आज की तारीख कितनी है, आज तो 18 तारीख है, तो 18 क्योंकि उसके गुणनखंड क्या होंगे, देखो 18 का HCF तो लेना आता है ना आपको। 2 की टेबल में 18 आता है 9 पे, फिर 9 आता है 3 की टेबल में 3 पे, और फिर आता है 3 आपका 1 पे। तो 2, 3 और 3, तो 2 गुना में 3 गुना में 3, तो ये क्या है, 2 एक बार है, और जो 3 है वो 2 बार आया है। तो ये हो जाएगा घात की, हमने लिख दिया उसको घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, कौन सा, जो आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है खेल खेलने के बाद जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ से आप साइड में निकाल के भी दिखा सकते हो, अगर आपको LCF में निकाला है। आंसर तो वैसे इतना ही है, लेकिन ये अगर आप साइड में रफ में दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से दिखा सकते हो कि ये आया कैसे। क्लियर है, हो गया ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले में आपको मदद करनी है, बताना है, सोचो कौन बड़ा है, ये है या फिर ये बड़ा है। इसके लिए एक छोटा सा रूल और जान लो, माइनस अगर कभी भी आ जाए, जैसे माइनस की पावर है आपके पास 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, -1 गुना में -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दिया हुआ है -1 की पावर 3, मतलब -1 गुना में -1 गुना में -1, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस तो फिर भी बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो आपकी पावर है वो 2 है, जो विषम संख्या है ना, सम संख्या जो विषम संख्या होती है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग है, पावर 2 है आपकी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस कट के 1 हो जाता है। तो जो भी 2 से आपके 2 के जितने भी गुणनफल, जैसे 2, 4, 6, 8, ये आपकी पावर है, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में आएगा। लेकिन अगर आपके पास जो विषम संख्याएं हैं और पावर में जो घात में विषम संख्याएं हैं, जैसे 3, 5, 7, 11, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, अब करके देखो, -1 की पावर 5 है, क्या हो जाएगा, ये तो -1 की आएगा, क्योंकि 5 है आपकी जो पावर विषम संख्या। ठीक है, तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 की पावर 6 है, ये तो प्लस में हो जाएगा, सारे माइनस माइनस जोड़ा बन रहा है यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा। तो -1 बड़ा है या 1 बड़ा है, ऑब्वियसली 1 बड़ा है, तो इस पे आंसर लगा दो। ठीक है, अगला देखो, 1 की जो घात है 5 है, तो 1 की घात 5 है, माइनस का तो फंडा ही नहीं है, तो 1 ही आएगा। 1 को कितनी बार भी गुना करो 1 ही आएगा। 1 की पावर 6, यहाँ पे भी माइनस का फंडा नहीं है, ये भी 1 ही आएगा, तो ये तो बराबर हो गए। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे आंसर, हो गया। तो ये हमारी वर्कशीट पूरी हो गई। ये देखो सेकंड का आंसर मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है आपको, ये दोनों आपके आंसर्स थे। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।